हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। काफी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। और यस स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये क्लास भी ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने चैप्टर भी कंप्लीट कर रखा है। ऑलराइट, एंड स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अभी लास्ट क्लास हमने क्या करी थी, शेडेड रीजन की। आई होप कि आप सभी ने वो क्लास देख ली होगी, एक बार जरूर देखना होगा। जिसने नहीं देखा है स्टूडेंट्स, उसकी तो भाई 5 मार्क्स गए, मतलब 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं वहां से, लेकिन नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक बार उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक हो गया। क्योंकि शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना जरूरी था और उस कॉन्सेप्ट से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स मैंने दे रखी है, उसमें सभी ज्वाइन हो जाइए। कुछ क्वेश्चंस आजकल मैं वहां पर शेयर कर रहा हूं, तो आप लोगों को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस क्लास में आपको कुछ डाउट होता है तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप सभी पूछ सकते हैं। और खुद का कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा, जिसमें कुछ डाउट हो, इसी में आप लोग सभी शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड यस, ये क्लास टाइमिंग आप सभी को भी याद रखनी है, 7:30 PM इवनिंग आजकल डेली हमारी क्लास आ रही है। एंड स्टूडेंट, अगर आपको क्लास में कुछ समझ में आता है, अगर मान लो मेरी क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना, तभी आपको इस तरीके की क्लासेस का अपडेट डेली मिलते रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, सभी आ जाइए और इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में दो ही चीज ऐसी है जो आपको पढ़नी है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक हो गया, चलिए। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 4, -1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 1, -3। स्टूडेंट ध्यान से देखना है, क्लास किसी को छोड़ के नहीं जाना है भाई, ठीक है। क्लास छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अब मत छोड़िए क्लास, अब पढ़ने की बारी आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए सर्कल बना दिया मैंने इस तरीके से। सर्कल हैज डायामीटर, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे यस, इसमें बोला गया स्टूडेंट ये डायमीटर है और डायमीटर के 2 एंड्स होते हैं। तो एक एंड आपको गिवन है भाई 4, -1 और आपको सर्कल का सेंटर दे रखा है कितना, 1, -3। So you can find the coordinates of the other end easily using midpoint formula। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए सेंटर, वेरी गुड, तो पता है आपको भाई डायमीटर है ये, ठीक हो गया, और सर्कल का ये सेंटर हो गया। सो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया। अब आपको ये निकालना है तो उसको आप x2 y2 ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपका x1 y1 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना। यस, आपको पता है जब ये 1:1 में डिवाइड तो होंगे, क्योंकि यहाँ से आता जो डिस्टेंस है वही यहाँ से आता होगी, तो 1:1 में डिवाइड हो रहा है। ये पॉइंट इस लाइन को 1:1 में डिवाइड जब भी करती है तो हमारे पास एक मिड फॉर्मूला तैयार होता है स्टूडेंट्स। वो क्या होता है, मान लीजिए इस P पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है, और मैंने कह दिया x1 है और इसमें एक y1 है, ठीक है। और इस P पॉइंट के पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको वो सब बता देता हूँ, इसका आपको पता लगेगा। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करती है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, P इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB विच इज डायमीटर हेयर, ठीक है, ओके, इन द रेशियो 1:1। तो ये कहाँ से निकलता है, सेक्शन फॉर्मूला से ही एक यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल जाता है। उसमें क्या होता है, देखिए, अगर आपको x, y निकालना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इसमें जो x है वो कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। बस
कर लीजिए भाई, बहुत आसान है, कुछ भी आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको ये निकालना तो ये भी आप निकाल सकते हैं। चलिए सो देखिए यहाँ पर जो x है 1 की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू x1 कितना है 4 प्लस x2 अपॉन 2, 2 बन जा 2 हो गया, और यहाँ से माइनस का कितना आ गया, देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया x1 प्लस सॉरी x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस का 2, ठीक है। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 2 आ गया। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर हम ये भी निकाल लेते हैं, ये y को देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर रख लीजिए आप लोग माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, y1 कितना है देखिए माइनस का 1 है, प्लस y2 निकालना है, निकाल दीजिए भाई, अपॉन ये भी 2, 2 3 जा 6 हो गया है, माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का y2 एंड y2 यहाँ से स्टूडेंट्स कितना आ गया माइनस 6 प्लस 1, सो माइनस का 5। सो देखिए अगर बात करूँ पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी पी पॉइंट्स तो पहले से ही है, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, ये निकालने थे आपको -2 माइनस का 5। एंड आई होप स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, आता कहाँ से स्टूडेंट्स आपको पता है, यहाँ पर अगर इसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए, चलिए अभी तो 1:1 है, कुछ और हो, मान लो 2:1 हो, 1:3 हो, ठीक हो गया। तो ये जो फॉर्मूला निकला है स्टूडेंट, ये कहाँ से निकला है, सेक्शन फॉर्मूला से ही निकला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाई ये m/n में मान लीजिए डिवाइड हो रहा है, m/n में डिवाइड हो रहा है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं फिर, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। एनसीईआरटी में आपको m1 और m2 करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, m प्लस n। ऐसी y इस पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट P के, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एक x और y। तो x कैसे निकलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, y कैसे निकलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करके। ऑलराइट, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, दीज आर सम फॉर्मुलेस, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। चलिए तो आपको अदर एंड, उस डायमीटर के अदर एंड्स का कोऑर्डिनेट बताना था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x2 y2 हो गए और ये -2 -5 हो गया। आइए बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनको आप लोग ध्यान में रखना। ये चीजें देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर m की जगह पर देखिए ये भी 1 ये भी 1 है, m और n जब दोनों 1 1 होंगे तो 1 + 1 2, ये एक मिड पॉइंट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। हुआ तो सब यही से है ना, सेक्शन फॉर्मूला से। चलिए इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी जस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट मैं ऐसे क्वेश्चन लाया ही नहीं हूं जिसको आप कहेंगे आप बड़ा बोरियत क्वेश्चन है, बड़ा बोरिंग क्वेश्चन है, ऐसा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। देख लेना आप लोग, पूरी क्लास देखिए आप। अब ये थोड़ा पूछूंगा आपसे, यार बताइए 2,3 और 3,4, ठीक है, इनसे बनने वाले लाइन सेगमेंट्स हैं, बताइए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये तो मैं पूछने वाला हूँ नहीं आपसे, ठीक हो गया। चलिए ऐसे क्वेश्चंस मैं कभी नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये तो आप आंख बंद करके भी कर लेंगे। क्या है इसमें, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। लेकिन इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, आइए किसमें है दम इस क्वेश्चन को करने का। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, द x कोऑर्डिनेट एक पॉइंट P है, द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है, याद रखिए, इज, ध्यान सुनना, एक पॉइंट P है, उसका x कोऑर्डिनेट्स क्या है, द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। अरे ये क्या बात हुई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, एक पॉइंट P होगा, ठीक है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो x, इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का 2 गुना है। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता, कह सकता हूं, बोल सकते हैं हम, ठीक है। द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, इट्स मतलब उसी के y कोऑर्डिनेट का, ठीक है, उसी का जो y कोऑर्डिनेट है उसका ट्वाइस कौन है, x कोऑर्डिनेट है।
ऑलराइट, यस। अब आप शायद इसको शो कर देंगे, इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अरे वाह बताइए, अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में। इफ P, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं किसी प्लेन में नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको भी बनाना नहीं है वहाँ कहाँ एग्जाम में, कोई प्लेन में इसको शो नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इफ यू पॉइंट P, एक पॉइंट P है स्टूडेंट, देखिए ये क्या है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वी मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। इफ दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, भाई कोई दो पॉइंट होंगे, ये मेरा तरीका है समझाने का, आपने जिससे पढ़ा होगा वो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब स्टूडेंट ये है ना, ये कह रहा है ये पॉइंट P जो है ना, इक्वी मतलब किसी दो या दो से ज्यादा, ठीक है, पॉइंट से ये बराबर डिस्टेंस पर होगा। तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट P जो है वो यहां से और यहां से बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो PQ है स्टूडेंट्स वो PR के बराबर है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और यहाँ पर एक चीज गिवन है स्टूडेंट, जो Q जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स, Q पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितने कितने हैं देखते हैं, 2, -5 एंड R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस का 3, 6। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ऐसा दिया था जो x कोऑर्डिनेट था इस पॉइंट P का, ठीक है, वो 2 गुना था y कोऑर्डिनेट के इसी पॉइंट P का। सो यहाँ पर PQ = PR है भाई। अब ये चीज कैसे मिलेगी, ये तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। सो यहाँ पर मैं ऐसा कर दूं, उसमें ध्यान से सुनना, हाँ आप लोग सभी ध्यान सुनना। ये Q क्या है देखिए, 2, -5 है, और ये R क्या है, -3, 6 है। और ये कितना है भाई, y, ये कितना है आपका 2y, y। तो पहले आप इसे कर देना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, या कंडीशन कुछ भी लिखते हैं आप लोग, हमारे पास ये चीज दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन हम, जी सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सीधे यहां जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप लिखिए PQ = PR। चलिए, नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए स्टूडेंट्स। अच्छा, P कितना है, ये है, और Q कितना है देखिए 2, -5, और ये कितना है -3, 6। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, आपने एक काम करिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है, इसको भी आप लोग x1 y1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कर लीजिए, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, भाई 2y माइनस क्या, 2y - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y है, तो y माइनस और -5 कितना हो गया, प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ऐसे ये भी देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका, मजा आ रहा नहीं आ रहा बताइए ऐसे क्वेश्चंस में, 2y + 3, ठीक है, क्योंकि 2y माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, एंड y - 6 का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपको करना है। अब एक चीज है यहाँ पर, जो ये बड़ी सी जो चीज दिख रही है आपको, अंडर √ उसके पास एक ऐसी पावर है, ये अंडर √ को हटा देगा वो, ठीक है। वो कौन है, स्क्वायर √ ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी पापा है वो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई, मैं आ रहा हूँ और तू अंडर √ निकल यहाँ से, ठीक है, मतलब अंडर √ हटो, अंडर √ चलो, मैं आ रहा हूँ, कौन, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेगा स्टूडेंट्स, अब आप जब स्क्वायर करेंगे, आपको पता है, मैं पहले ही आपको बताया था, स्क्वायर अंडर √ के अंदर कोई भी टर्म मान लीजिए, ठीक है, और आपने अंडर √ का जब स्क्वायर करा है स्टूडेंट्स, ये आपने बचपन में पढ़ा, सॉरी 9th क्लास आपका बचपन ही है, तो x की पावर इसको 1/2 होता है अंडर √ और बाहर से 2 है, तो ये तो कट जाएगा, आपको पता है, तो सिंपली ये इससे कट जाएगा, ठीक हो गया। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको लिख कर ऐसा, तो आप लोग डायरेक्ट करें इसको, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग। अच्छा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मैं डायरेक्ट देता हूँ कि 2y - 2 का होल स्क्वायर, y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। आइए इसको देखेंगे, a² + b² प्लस, सॉरी -2 है भी, तो a², 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4y² प्लस b²
2ab 2 × 4 = 8y, ऐसी a² प्लस b², ठीक है, और यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab होता है 10y, ऐसे ही ये भी 4y का स्क्वायर आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab 2 3 6 12y, ऐसे ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स a² प्लस b² माइनस का 12y। कुछ हो रहा है तो करिए, 4y² से 4y² कटेगा जब इधर उधर जाएंगे, ऑलराइट, एंड यहाँ पर y² से y² का भी हो गया काम, 12y से 12y ये आपस में कटे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और व्हाट इज लेफ्ट नाउ, और ये आपका बचा है, यहाँ 4 बचा है, ठीक है, तो ये हो गया वहाँ 36। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कुछ y वाला टर्म तो कुछ भी नहीं बचे, बस यही बचा हुआ है, सो अच्छा यहाँ भी बचा है -8y प्लस 10y, -8y प्लस 10y भाई 2y, और 25 4 29, ठीक है, 29 को वहाँ ले जाते हैं, वो उधर साइड है 36 प्लस 9 माइनस का 29। इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं है ना, आप इतना कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकते हैं, एंड 45 माइनस 29 आ रहा है ये आपका, ठीक है, 2y = ये कितना आ गया 45 माइनस का 29, और ये आ गया आपका 16, ऑलराइट, सो y = 16/2 आ रहा है, और ये 8 आ रहा है, तो बेटा y कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, तो ये कितना आएगा x कोऑर्डिनेट जो कि 2y है, कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट, क्या पूछा है स्टूडेंट्स आपसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, क्या है स्टूडेंट्स, 2y का y है ना, 2y का y है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या हो गया आपका ये 2 × y, देखिए y की वैल्यू 8 आई, 2 × 8 = 16 और y की वैल्यू 8, तो ये हो गया, और दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो ये देखिए कितना आराम से हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है, मैंने अब नहीं बताऊंगा, बार-बार मैंने बता दिया कि ये जो था ना, ये जो था इस वाले का 2 गुना था, मैंने यहाँ 2y लिख दिया, बस सिंपल। अब ये मेरे लिए x हो गया, मेरे लिए y हो गया, इससे मैंने सॉल्व कर लिया x2 - x1 करके, यहाँ मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यस स्टूडेंट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डिटरमाइन द रेशियो इन विच अ लाइन, देखिए स्टूडेंट क्या है, देखिए अब क्या है ना, ध्यान सुनना, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। मैं पहले समझा भी देता हूँ आपको, छोटी सी यहाँ पर कहानी है इसकी। एक लाइन सेगमेंट होगा स्टूडेंट, मैंने कह दिया, जो ए और बी पॉइंट से मिलकर बन रहा है, जिसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 2, 7, 4 मान ली। सो देखिए एक लाइन आई, पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन आई तो सही भाई। मान लीजिए कोई लाइन आई, इस तरह से समझिए, इस लाइन ने क्या कर दिया, इस लाइन ने इसको डिवाइड कर दिया, किसी रेशियो में डिवाइड किया है, सही बात है भाई, ठीक है। अब हमें वो रेशियो निकालना है, किस रेशियो में इसको डिवाइड करा है। लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इस लाइन की ना इक्वेशन हमें दे रखी है। लाइन है अगर आप किसी प्लेन में लाइन बना रहे भाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के प्लेन में, अगर आप एक्स वाई प्लेन में अगर आप लाइन प्लॉट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास की इक्वेशन भी होगी, और इक्वेशन है तो इट हैज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम भाई, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + y - 9 = 0। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, हाँ ये है 3x + y - 9 = 0, ये किसी प्लेन में है, कुछ प्लेन होगा इस तरीके से, ऐसे मान के चलिए, ठीक है, मान लीजिए किसी प्लेन में है, तो यहाँ हर जगह पर x y की वैल्यू होंगी, हर जगह पर x, y, x, y, x, y, x, y, x, y होगा हर पॉइंट पर, ये तो आपको पता ही है, तो बहुत अच्छे से पता है आपको ना। चलिए, तो यहाँ भी तो होगा x, y, इस पॉइंट पर भी तो x, y होगा, नहीं होगा बताइए, होगा ना, तो मैंने कह दिया इस पॉइंट को P। ऑलराइट स्टूडेंट, देखिए समझना सब लोग, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + y - 9 = 0। इसका मतलब स्टूडेंट ये है, यहाँ जो भी x और y की वैल्यूज आएंगी उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस लाइन में जो भी x, y की वैल्यूज आएंगी वो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ रखते हैं x की वैल्यू, मान लीजिए आपने 1 रखी, कुछ ऐसा रखा x और y की वैल्यू, ऑलराइट, कुछ ऐसे करके देखिए 3x + y = 9, तो आपने देखा होगा ये क्या होगा, देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x और y जब आप यहाँ रखेंगे, x और y की कुछ वैल्यू होगी, मान लिया आपने रख दिया यहाँ पर, मान लीजिए कोई पॉइंट x की वैल्यू आ गई 3,
और y की वैल्यू आ गई 0। तो 3,0 जो होगा इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी 9 लेके आ रहा, इधर भी 9 लेके आ रहा, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। बस सिंपल सी बात है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है अब हमें, अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर से x और y की वैल्यू फाइंड करिए। जो भी x और y की वैल्यू आएगी आप उसको यहाँ रख देना, ठीक है स्टूडेंट। आप उसको जैसे यहाँ रखेंगे तो आपसे जो पूछ रहा है ना वो आपको निकल जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऐसा था, आपको पता है कि अगर एक लाइन को पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो हमने ये पढ़ा है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं भाई, m और n लगाते हैं, m रेशियो n करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया आपको, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना ये है m और n, तो ये m रेशियो n है आपका, क्या है स्टूडेंट्स, m रेशियो n है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा, मैं इसको m और n ना कह के एक काम कर लेता हूँ, इसको k रेशियो 1 बोल देता हूँ। ये कैसे बोला है ध्यान से देखना, इसको यहाँ लाएंगे m अपॉन n और रेशियो 1, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया। तो जो ये m अपॉन n है वो k की तरह यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके से। सो यहाँ पर बस ये सिंपल हो जाता है तो हम इस तरह से इस चीज़ को रखते हैं, ठीक है। सो k रेशियो 1, और स्टूडेंट समझ में आया। तो ये आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट जस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर आ गया तो 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन मिल गया तो यही मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पर आप ये याद रखना, जो k है ये m अपॉन n है, ऑलराइट। तो अब सेक्शन फॉर्मूला में कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये n यहाँ आ जाएगा तो ये m अपॉन n बन जाएगा, ऐसे ये n इसके नीचे आ जाएगा तो देखिए ऐसा बन जाएगा कुछ। तो x इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन, ठीक है, k प्लस 1, ऐसी y इज इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये बहुत अच्छा, ये x और y स्टूडेंट, यही x और y है, बस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो बस हो गया। अब यहाँ से जो पॉइंट्स p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x का y, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, या आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसको, ठीक है। x कितना है, देखिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, मान लीजिए फॉर सपोज फॉर्मूले के हिसाब से अगर चले, मान लीजिए m है, लेकिन आपको पता है वैसे m अपॉन n है, तो छोड़िए आप इसके हिसाब से देखिए, k आपको ऐसे रखना है, x2 x1 y1 x2 y2, 2k लिख देते हैं, 2k, ठीक है, प्लस x1 कितना है देखिए 1 है, अपॉन k प्लस 1। कब ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, k x1 y1 x2 y2, ये y2 है, ठीक है, सो k y2 7k, ठीक है, k y2 प्लस x1 y1 कितना स्टूडेंट्स 3 अपॉन k प्लस 1, बस। अब स्टूडेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, दिस x, y आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस पर जो भी x, y की वैल्यू आएंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये भी तो इस लाइन में देखिए, यहाँ भी तो x और y की वैल्यू आ रही है, जो कि आपकी क्या है, ये और ये है। तो आप इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझे या नहीं समझे, अगर आप समझ के तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ें रफ कर रहा हूँ आप, बस, ठीक है। चलिए सो देखिए आप क्या करिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है, लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्री एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है। इतना ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करिए, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, सिंस x, y, ऐसा रखिए, सिंस पॉइंट P, ऐसा लिख सकते हैं, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। सो हम क्या लिखेंगे यहां से, देखिए इसमें मैंने क्या कहा, पॉइंट P जो है आपका वो लाई कर रहा है, इस पर नहीं कर रहा, बताइए, इस पर लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है, जिस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह रखते हैं,
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x है ये x और ये y है आपका, ठीक है, याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका पूरा x है और ये पूरा आपका y है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से, ये पॉइंट P जो है यहाँ पर लाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन पर, इस वाली लाइन पर, और इसकी इक्वेशन ये है, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इस x की वैल्यू जो भी है मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से 2k + 1 पॉन k + 1 कॉमा, ऐसे ये भी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, उसको देखना, हाँ प्लस y है, कितना है, इसको ऐसे रख दीजिए प्लस का, y कितना है भाई 7k + 3, ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितना है y 7k + 3 अपॉन k + 1, ओके, सो ये तो उतना ही है, और इज इक्वल टू 9 यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से आप लोग देखिए हो जाएगा सॉल्व, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 6k + 3, ठीक है, 3 × 6k + 3, और नीचे बात करें तो एलसीएम ले लेना आप लोग, आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, ठीक है, और यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ उसका k + 1, ठीक है, और ये आएगा 6k + 3 इधर आ गया, प्लस का 7k + 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो 6k, ओ सॉरी 7 6 13 हो गया, 13k + 6 इज इक्वल टू 9k + 9, और ये यहाँ गया 9 10 11 12 ये आ गया, ये यहाँ आएगा, तो 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4, और ये k की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, मैं चेक करता हूँ क्या सही आ रही है, ओके यस, हमारी k की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, और जो k है यही आपको पता है ना क्या है, m और n है, तो जो हमारा रेशियो आ गया, रेशियो बिकम्स क्या 3:4, तो ये हो गया, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप बिल्कुल ऐसा ही करें इस क्वेश्चन को, एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, सो ये थोड़ा एक हार्ड क्वेश्चन था, बट हार्ड उतना भी नहीं था, बस समझाना था आपको, बस समझ गए होंगे आप लोग कि पॉइंट P भी इसी वाली लाइन पर अगर लाइक कर रहा है और इस लाइन की क्वेश्चन ये है, तो अब इस x और y की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन को आप लोग करना ट्राई घर पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं। इट इज गिवन ऑलरेडी द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो वहां पर एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन वाई वहां पर हम जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 1 और 2 होगा, मान लीजिए 3 है, आपसे कहूँ इस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर x तो है आपके पास, तो 3,0 बोल देंगे। ऐसे ये भी होता है स्टूडेंट्स, मैंने कह दिया बताइए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, अगर ये यहाँ पर 3 है तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स 0,3, पहले x लेते हैं देन y आता है आपका, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, तो इसीलिए स्टूडेंट ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है द पॉइंट, याद रखना ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, देखिए ये दिया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है स्टूडेंट, फाइंड अ पॉइंट निकालना है, बस देखिए एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है। एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में इस तरह से उसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मान लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, अच्छा सॉरी, एक पॉइंट ऐसा है स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक पॉइंट ऐसा है जो कि यहाँ पर है, और ये क्या है ना, किसी दो पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर x की तो वैल्यू होगी लेकिन y यहाँ पर 0 होगा, ठीक है सर। नाउ वी डोंट नो कि यहाँ पर आपका देखिए स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये पॉइंट कहाँ पर है, हमें थोड़ा पता है, क्या पता है पॉइंट नेगेटिव साइड हो, लेकिन x में है, x एक्सिस में है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो जब उसको सॉल्व करेंगे आपका जो आंसर आएगा उससे पता लग जाएगा कि जो x कोऑर्डिनेट था, सॉरी जो पॉइंट था ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस था या पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस था, ठीक है। तो ये मैंने अभी ऐसा कंसीडर करा है, तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ से करना इसको, मान लेना ऐसे करके, और उसके बाद फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। दो पॉइंट होंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर वैसे होगा तो नहीं, -2,5 आपको पता है -2,5 कहाँ होता है, बताइए, यहाँ गए होगा -2,5, मैंने ऐसा मान लिया, मान लीजिए -2,5 कहीं इधर है,
ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से और एक जगह और है, ठीक है, क्योंकि ये आपका माइनस होता है प्लस होता है, तो ये पता है आपको माइनस प्लस। एक है 2, -3, 2, -3 यहाँ इस तरीके से, ठीक है। ये तो होगा 2, -3, ये पॉजिटिव पहले 2 आएगा देन नेगेटिव। तो इस तरह से दिया हुआ है इसमें, देखिए कुछ ऐसा कि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ से और यहाँ से बराबर डिस्टेंस पर, कुछ इस तरीके से आप बस मान के चलिए, बस ये बनाना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस हो गया। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट मान लीजिए P है, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B पॉइंट मान लीजिए। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट P जो है यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस पर, इसका मतलब BP = AP है। तो इसमें आप यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, इक्वल टू इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। किसी को भी इसको x1 y1 मान लो या इसको मान लो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर इसको मानता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 y2 y1 का होल स्क्वायर करके BP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल दूंगा। ऐसी स्टूडेंट यहाँ भी आप लोग x1 y1 करके इसको भी सॉल्व कर लेना, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करके बताना। वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट कह रहा है ना, तो हमें तो पॉइंट पता ही नहीं है, हमें बस ये पता है कि वहाँ पर कुछ होगा x की वैल्यू। तो बताइए क्या होगा इन डिजिट्स, इन नंबर। चलिए सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, को भी ध्यान से करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अभी आ जाइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ -4,0 एंड 4,0 आर 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ पर जिस हिसाब से पॉइंट कह रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स यही होगा, थर्ड वाला। देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, एक है 4,0 पॉइंट, एक है यहाँ भी -4,0। इट मीन्स ये तो भाई यहाँ से ऑरिजिन से बराबर डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तभी ये सब हो भी रहा होगा। अब एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। और मैंने उसको मान लिया, ये चलिए A, ये है B और ये मान लिया मैंने C। तो चलिए फिलहाल मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ x, y मान के चलिए, निकालना हो तो निकलेगा आंसर, ठीक है। पता लग जाएगा कि पॉइंट है कहाँ पर, पता चल जाएगा आपको कि ये पॉइंट क्या यहीं पर ही है, थोड़ा सा इधर है, अभी देखना आपको सब पता लग जाएगा, देखना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो AB होगा इज इक्वल टू AB इक्वल टू AC इक्वल टू जो भी है, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अब ये जो दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। हाँ, दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे, थर्ड निकाल, सॉरी दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब जरूरी है यहीं पर ही हो ये, भाई बताइए मुझे, अगर ये यहाँ पर है पॉइंट एक्चुअल अगर यहीं पर ही है, तो इधर भी तो हो सकता है कहीं जस्ट इसके नीचे, मैं मान सकता हूँ ऐसा, ठीक है। इस तरीके से जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से तो जो डिस्टेंस है उतनी यहाँ भी होगा, फिर सही बात है नीचे। तो मैंने कहता चलो ये भी हमारा, चलो D पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको x ऐसे मान के चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको भाई ये निकालने हैं इसके वर्टेक्स। सो एक काम कर रही है, आपको जब पता है AC इक्वल टू BC है, ठीक है स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB, ये क्या कर दिया मैंने, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। सो देखिए मैं यहाँ पर अभी AC और BC को एक साथ लेता हूँ। अगर इफ AC इज इक्वल टू BC है तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई, AC देखिए, इसको x1 y मानता हूँ, इसको x2 y2। सो x माइनस x2, देखिए इसको मान लिया x2 y2 मान लीजिए, और यह आपका x1 y1, x2 माइनस x1 तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस 0 तो y होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए BC, इसको भी ऐसे करिए, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये भी आपका y माइनस 0 से y स्क्वायर। तो मुझे शायद पता लग रहा है यहाँ से, अब स्क्वायरिंग करेंगे अब हम कि हो जाएगा ये। तो स्क्वायरिंग करने में देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट से अंडर रूट कट गए, सॉरी ये स्क्वायर करने में स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और वो कट गया,
तो यहाँ पर x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। ये तो हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, आपको टेंशन क्यों हो रही है। प्लस y का स्क्वायर, इससे इसको काट दीजिए और ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 16 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8x, अच्छा ठीक है ठीक है। 16 से 16 भी कट गया और ये आ गया 8x, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 8x प्लस 8x 16x इज इक्वल टू, भाई सब तो जीरो हो गया तो x भी जीरो आ गया। तो यस, ये तो क्लियर था पहले से ही हमें वैसे भी, ठीक है। तो ये जीरो होगा तो भाई ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू जीरो आ गई है, ठीक है, x की वैल्यू जीरो आ चुकी है। तो अब आप एक काम करना स्टूडेंट्स, 0, y लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं AC और BC ले लूँ अगर, ठीक है, हमें पता है x 0 है। ध्यान सुनना, अगर मुझे पता है सिर्फ y ही अगर मुझे निकालना ही है तो x तो 0 है, पता चल गया ना मुझे। तो एक काम कर लेता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ AC इक्वल टू, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ AB, और AC और AB में लगाता हूँ फिर से वही यही सा फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अब क्या होगा, AC लगाया तो ये है स्टूडेंट, देखिए x2 माइनस x1 अगेन। तो यहाँ पर तो पता लग गया भाई x2 माइनस x1 अगर करूँ मैं, ये तो 0 है। तो 0 माइनस और माइनस 4 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या ना स्टूडेंट्स, x2 तो पता है मुझे 0 है, मैंने ये तो x निकाला है, ये 0 आ गया भाई, यहाँ पर आ गया 0 का y, लीजिए। अब 0 माइनस दिस करा मैंने, तो ये 0 माइनस माइनस 4 प्लस का 4 और 4 का स्क्वायर ये, तो y2 माइनस y1 के लिए y माइनस 0, तो उसको मैंने कर दिया y का स्क्वायर इज इक्वल टू। सेम ऐसे ही आपका AB तो आप आराम से कर लेंगे, ये है 4 माइनस और माइनस 4 8, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 4 माइनस करेंगे फिर माइनस का 4, इसका इन दोनों का होल स्क्वायर जब आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, और ये आएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ से आपको कितना आएगा, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं वैसे भी इसका, तो ये स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग यू विल गेट 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 is 64 माइनस, अरे 16, हाँ 64 माइनस का 16, तो ये आ जाएगा 48 आ गया आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 6 अंडर रूट 3, 6 नहीं, ये आ जाएगा 4 4 16 4 अंडर रूट 3। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए स्टूडेंट बात ये है यहाँ पर आपको पता है भाई प्लस और माइनस दोनों क्या आएंगे। अगर मैं अंडर रूट 48 करूँ तो यहाँ से मैं आंसर निकालता हूँ y इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, तो प्लस कितना अंडर रूट 48 भाई 4 अंडर रूट 3, और y की वैल्यू एक माइनस की भी आएगी 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 48 तो आपको निकालना आते होगा, तो इसीलिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये जहां भी होगा, ठीक है, x वहां पर 0 होगा, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ एक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको, 0,4 अंडर 3 यहाँ भी होगा मतलब, और 0, माइनस 4 अंडर 3 यहाँ भी होगा, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आप लोग इसको अब समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग 2 आएंगे क्या, यहाँ पर वर्टिसेस अगर पूछा जाए तो थर्ड वर्टेक्स जो होगा स्टूडेंट्स, जो थर्ड वर्टेक्स होगा आपका वो होगा 0,4 अंडर रूट 3 एंड 0, माइनस 4 अंडर रूट 3, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ। अगर a एंड b आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2, और ये आपका कितना है 2, -4 है। ए और बी दो पॉइंट्स है हैविंग कोऑर्डिनेट दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट्स कह रहा है, तो पी, चलिए हमें पता है पी यही होगा फिर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है ऐसा कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी है। मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ पर है, सो ये गिवन है हमें कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी है। ये एक नई चीज़ आ चुकी है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ भी आप लोग लगाएंगे और इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको खुद करना है फिर, ठीक है। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा उसका आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से होगा, एक हिंट दे दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए अगर ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है, तो इससे ये समझ सकते हैं आप देखिए सर, यहाँ से पता लगता है कि ए पी का 3 है रेशियो और ए बी का 7 है, मतलब यहाँ से तक पूरा 7 है और ये 3 है, इस तरीके से ये 3 और ये पूरा कितना आपका 7 है, ठीक है, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो यहाँ से अब देखा जाए स्टूडेंट्स को आप आराम से कर सकते हैं। तो भाई इतना पूरा 7 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा। तो ये किस रेशियो में बढ़ गए भाई, 3:4 में बढ़ गए, ठीक है। किस रेशियो में आ गए, 3:4 में आ गए। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, इसको x वो y मान लेना, और x इज इक्वल टू ये हो गया आपका m। देखिए इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से m1 और m2 लिखा है, ठीक है, लेकिन आप लोग m और n से भी याद कर सकते हैं, ये RD शर्मा में ऐसा लिखा है m और n करके, ठीक है स्टूडेंट, ये आप समझ गए होंगे। इसको एक तरीके से और आप ये 3/4 दिखा सकते हैं वैसे एक तरीके से, और अगर आपको AP रेशियो PB ही चाहिए तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि AP/AB क्या है, AP प्लस PB इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। इसको यहाँ पे दीजिए 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, तो यह आ गया 4AP इज इक्वल टू 3PB। सो AP अपॉन इसको यहाँ ले आए PB, यह आ गया 3/4। तो ये ऐसे भी आप लोग उसको दिखा सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से आप इसे निकालना आप लोग, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना mx2 प्लस nx1 करके, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली y2 लगाना, देखिए m है 3, x1/1, x2 है ये, बस बहुत आसान है, मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें देखिए इस क्वेश्चन को भी करना आप लोग, ठीक है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये भी आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 7 था, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब आप ही के लिए भैया। देखिए किस रेशियो में पॉइंट P ने एक लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रखा, उस लाइन सेगमेंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे -3,1 एंड -8,9, ये सब आप ही लोगों के लिए है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स क्या, -6,a, ठीक है। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ वैसे, और किस रेशियो में, और साथ साथ ये भी पूछा है, तो ये भी हो जाएगा सर। इसको ध्यान से करना, हम देखिए जब भी किस रेशियो में पूछा हो तो k रेशियो मान ले लो, याद रखना कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होता है, तो kx2 कर लीजिए और प्लस सिर्फ यहाँ पर x1 कर लीजिए, और ये k+1 हो गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू, ठीक है, आप देखिए ऐसे ही मान सकते हैं इसको, मान लीजिए m है तो mx2 प्लस n, देखिए n तो यहाँ 1 है ना, मान लीजिए m है और n है, देखिए mx2 प्लस n कितना है, 1 है। इससे पहले ही मैंने अपनी क्लास में कुछ इस तरह से समझा रखा, नहीं तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है। k दोनों एक ही बात है यार, कोई टेंशन नहीं, यहाँ 1 रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 मल्टीप्लाई में 1 मत रखना, रख भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, इस तरीके से। ये x और y कौन है इसमें, यही है, याद रखना, हाँ यही है वो x और y, ये x कौन है, ये है -6, x की वैल्यू कितनी है, -6 है, ठीक है सर। चलिए तो सर एक चीज़ और याद रखना, अगर हमें k की वैल्यू अगर हम निकाल देना, ठीक है, अगर हम k, ये क्या -6,
ए है क्या, ठीक है चलिए -6 ए, फाइंड द रेशियो इन विच, ठीक है। ओके सर देखिए यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, याद रखना, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर देखिए क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी है और यहाँ से ये के x2 + x1 अपॉन k + 1 रखेंगे तो x2 भी दे रखा है, x1 भी दे रखा है और ये भी आपको है, ये भी आपके पास है, ठीक है। तो आप इजीली k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P लिख लेना, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या है, -6 a है, ठीक है। और ठीक है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या है स्टूडेंट्स, यही है आपका, क्या ऐसा लिखते हैं, देखिए बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखा है, आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के तो ऐसे लिखेंगे आप लोग, x1 y1 x2 y2 -8 प्लस x1 -3 अपॉन k + 1 कॉमा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये x यही है पूरा, ठीक है। और a, अच्छा इसकी बात करते हैं अब, ये जो y है यहाँ पर my2 मतलब ky2 x1 y1 x2 y2 इंटू 9 प्लस y1 x1 y1 3 अपॉन k + 1। तो ऐसे आप लोग लिख लेना। थोड़ा अब देखिए ये वाला इसके बराबर कर लीजिए भाई, यहाँ पर ये देखिए ये x है और ये भी आपका x ही तो है, तो ये दोनों बराबर हो गए आपके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए तो देयरफॉर -6 इज इक्वल टू -8 k - 3 अपॉन k + 1, ठीक है। और यहाँ से आपका आ गया है -6 को यहाँ ले गया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 k - 3, और जब उसको यहाँ लाए -8 के यहाँ गया तो +8 के, और 8 के -6 के 2 के, और उसको यहाँ लगे -3 + 6, तो ये आ गया 2k इक्वल टू 3, और k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3/2, और रेशियो पूछा है तो मतलब m/n है, तो कितना आ गया है 3/2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग मुझे इसकी, ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 3/2 रखना है, यहाँ भी 3/2 रखना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आप सभी लोग फाइंड करना, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, ठीक है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे देना। अरे स्टूडेंट थक गए हो क्या, मत थकिए भाई, थकने का दिन गए अब, ठीक है, अब थकने वाला टाइम चलेगा स्टूडेंट्स, अब पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। सो a, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू 3/2 यहाँ रखना और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेना, ऑलराइट। चलिए क्योंकि ये किसके बराबर है, a के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू, तो ये आप लोगों के लिए है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं, या आप लोग खुद करना ट्राई। इफ p, ठीक है, 2, -1 q 3, 4 और r है -2, 3, इस तरह से देखिए p q r s क्या है, 4 पॉइंट्स है, किसी प्लेन में 4 पॉइंट्स है p q r s, ठीक है। और मैं इसको ऐसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आपको प्रूफ ही कुछ ऐसा करना है, p q r s क्या है, किसी प्लेन में पॉइंट्स है, 2, -1, ठीक है, 3, -2, और -3, -2। शो करना है कि पी क्यू आर एक रोम्बस है बट नॉट अ स्क्वायर। अब क्या देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करना, ये एक रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। देखिए स्क्वायर होता तो उसकी डायगोनल्स इक्वल होती, ठीक है, अगर इनके डायगोनल्स अनइक्वल आएंगे तो समझ लेना ये एक रोम्बस है, ठीक है। डायगोनल्स मतलब ये वाले हैं। तो इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये और ये सब लगाना, ये सारे इक्वल आएंगे। लेकिन अभी हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर, तो क्योंकि स्क्वायर के भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर इनके और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर डायगोनल्स इक्वल ना आए तो समझ लेना है क्या है, एक रोम्बस है, ऑलराइट। तो बस रोम्बस ही होगा फिर, ओके। तो यहाँ पर उसके बाद आपको QS भी निकालना है और PR भी निकालना है।
अगर ये अनइक्वल आए तो प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है जिसमें पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहा है आपसे एरिया भी पूछ रहा है, तो एरिया बताना फिर इसका एरिया क्या होता है, अगर ये रोम्बस ही है तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो पी आर इंटू एस क्यू। और ये चीज़ आप बहुत आराम से देखिए, मैं एक यहीं पर निकाल दूंगा आपके सामने। ठीक है, देखिए पी क्यू निकालना है, अंडर रूट 3 - 2 कितना होता है, देखिए x2 - x1 कुछ भी ले लीजिए भाई, x1 y1 x2 y2, या तो x1 - x2 कर लीजिए या x2 - x1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरी बात ध्यान से सुनिए। और स्टूडेंट देखिए 3 - 2 आप करेंगे तो 1 आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ऐसे 4 - -1 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये अंडर रूट 26 लीजिए भाई, इतना तो आ गया अंडर रूट 26, वहाँ पर करके दिखाना आप लोग इसको। ठीक है, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखिए इसको से माइनस कर लीजिए ये 5 का स्क्वायर, इसको से माइनस कर लीजिए 1 का स्क्वायर, और ये दोनों प्लस हो गए अंडर रूट 26। ऐसे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको से माइनस कर लीजिए, देखिए यह आएगा -1 का स्क्वायर तो -3 ऑफ -2, सो -3 + 2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 ऑफ -3 -5 का स्क्वायर 25, ये देख लीजिए ये भी कितना आ गया 26, और सिमिलरली ये भी आपका 26 से आएगा। इसको निकालेंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे, कुछ और आएंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, चलिए इफ A and B are 2 points, ठीक है, ओके सर, चलिए। सो एक क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने, अच्छा आपको वहाँ पर जिसमें AP = 3/7 ऑफ AB था। अच्छा यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, हाँ आप लोग इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देना पॉइंट P के। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालना उसमें, जो मैंने आपको होमवर्क से दिया था। एक लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, इसको करते हैं हम। देखिए सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखा गया, द पॉइंट 2, -3। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल ही है। यह है पॉइंट P जो कि 2, -3 है, और यहाँ आपका पॉइंट Q मान लीजिए 10, y है, और इसकी बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है 10 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और इसका आंसर निकाल के आना। ठीक हो गया, देख लीजिए मैं आपके सामने कर लेता हूँ, उसको बहुत फटाफट कर लूँगा, देखना। हाँ पी क्यू कितना बेटा 10 है, तो यहाँ पर पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए 10 - 2 8 का स्क्वायर, y -3 मतलब y + 3 का होल स्क्वायर, इसका 10। स्क्वायरिंग बहुत साइड तो करनी पड़ेगी भाई, बिना इसके तो होगा भी नहीं। समझ आ रहा स्टूडेंट्स, ये आगे देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायरिंग बहुत साइड तो चलो ठीक है, यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और ये a² + b² + 2ab ना, तो 9 + 6y = 100। ठीक है, ये आप लोग खुद करना, क्वालिटी क्वेश्चन बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 673, और वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 27। सो y² + 6y - 27। ठीक है, देखिए 64 + 9 9 के बाद 13 73, और 100 - 73 यहाँ जाएगा, तो 100 में से 73 माइनस करेंगे 10 9 8 7 27 आ जाएगा। तो y² + 6y, तो y² + 6y -3 माइनस का 27 = 0। y की दो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, प्लस की और माइनस की, आप लोग निकाल के देना मुझे। ठीक है, चलिए कौन कौन सी होंगी बता देना। सो स्टूडेंट्स क्लास को अब एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको इस क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। ठीक है, तो चलिए आप मुझे, अगर कोई क्लास देख रहा है तो मुझे एक बार बता दें
कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपका किस टॉपिक में डाउट रहता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बोला है मैंने डिस्कशन करिए, लेकिन रिलेटेड टू योर कोर्स इस तरीके से। ठीक है, और रिलेटेड टू टॉपिक्स, कुछ अननेसेसरी चीज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर आप बताइए मुझे कि आपको ये डाउट्स हो रहा है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए नेक्स्ट डे जब भी हो उसकी एक क्लास ले लूँगा। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड स्टूडेंट्स क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है 7:30 PM, जो डेली आपको आना है इवनिंग पर। सो एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई है उन्हें जरूर देखना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, प्रोबेबिलिटी भी खत्म करती है, और आपकी यहाँ पर और क्या करा दिया मैंने, सर्कल करवा दिया है आपको, और सरफेस एरिया वॉल्यूम तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी हो चुकी है रिवीजन, क्योंकि कठिन चैप्टर है तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसी को करवाया है। तो आप लोग क्लास जाकर देखिए, और काफ़ी केस स्टडी भी है यहाँ पर आपको करवा रखी है। और स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर सोच रहा हूँ, देखिए वैसे जितने भी यहाँ पर मैं जो चीज़ें करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। सो अब मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाने वाला हूँ नेक्स्ट डे, जब भी हमारा टाइम आएगा देखते हैं। तो तैयार है ना आप लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए भी? ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इस क्लास को एंड करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।